ये अरे खाकर खाकर घर के लेगा अरे निकलो ना यार टूरा मला तो देख भैंसा धोक पोती में लग रहा थे खजरे वैसे जानू न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो परवरदिगार से। एक गौरा आजकल का खात चटनी बासी, एक गौरा आजकल का पीत दूध दही, एक गौरा छत्तीसगढ़ ला कौन खाते चेपटी दारू, तब बोले ते खुश रही थस दिन भर कैसे सुथस, नहीं जानस काते नहीं जानस गांधी बबक बात माने हो, मेहनत के रोटी खात हो गांधी बबक बात माने हो, मेहनत के रोटी खात हो फिर का के संसो फिकर पी। नमस्कार, जय जौहर जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मू प्रकार के कलाकार मला लेके आवाती थन। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। और आज हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर हास्य कलाकार, गायक, व्याख्याकार जैसे अनेक विधा से जो है जुड़े कलाकार घेवर यादव जी हबे। और आज उनकर से हमारा गोड़ बात करबो, जानबो इखर कला जीवन के यात्रा के शुरुआत कैसे हुई से अभी कहाँ रहना होते सब चीज़ ला जानबो। तो बिल्कुल बने रहो संगवारी हमारे ये इंटरव्यू में। तो अब देर न करते सीधा हमारा गोड़ बात करथन घेवर यादव जी से। सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी सर, सबसे पहले आप मन ये बताते हो कि आप मन के जन्म कब के हरे, कहाँ जन्म हो है, अभी वर्तमान में कहाँ रहता हो? तो जन्म तो वैसे गांव टेकापार, जिला बालोद और तहसील घलो बालोद हो गया अब तो। और टेकापार में ही जन्म स्थल है। और वहीं से फिर पढ़ाई लिखाई प्राइमरी वहाँ से हाई स्कूल बालोद में पढ़े। और भी पढ़ाई के लाइफ पे चलते चलते फिर धीरे धीरे स्कूल लाइफ से कलाकारी शुरू हो गई। तो सर आप मन के जन्म कब के हरे, अब अभी वर्तमान में कहाँ रहता हो? अभी वर्तमान में मैं बालोद में रहता हूँ, कुंदरूपारा बालोद में किराया में। जी जी। हाँ, वैसे गांव टेकापार है तो बीच बाद में आना जाना चलत रहते। हाँ, मैं तो नहीं हूँ सर्विस में, मिसेस आवे। जी जी। हाँ, 12/10/75 के मोर जन्म है। हाँ। और पढ़ाई लिखाई सर कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई 12वीं तक तो बढ़िया चलीस। कॉलेज जब सप्लीमेंट्री आ गए प्रीवियस में तहन नहीं पढ़े, और बाद कार्यक्रम में जाना चालू कर दें। जी जी। तो आगे पढ़ाई नहीं हो पाई, फाइनल नहीं हो पाई। अच्छा। प्रीवियस से मैं अटक गया। हाँ हाँ जी। सर आप मन के तो गीत के बात करबो या फिर नाटक के, जब लगातार हमन बचपन से देखा सुना आत हन, कैसे टाइप के जो है फिर कला संगीत के जो है कलाकारी के क्षेत्र में आप मन के कदम रखे हो? आप मन शुरू से लेकर अब तक के जो सफ़र है वो बताते हो आप मन? शुरू में जब कलाकारी में इच्छा हुई से ना तो गांव में नाचा होए तो नाचा देखे जान। तो वहाँ नाचा वाले देख के मन हो कि हम मन इसने नाचते। धीरे धीरे रामलीला मंडली बनीस और रामलीला मंडली में भाग ले रावण चला के तो सब निकल जाए तो आखिरी में हम जान डर गलो लगे। तो धीरे धीरे आदत बनत गई ओकर से। तो रामलीला ओकर बाद सियान मन के रामायण पार्टी वहाँ गेन, ऐसे ऐसे इच्छा बढ़त गई कलाकारी क्षेत्र में। तो ओकर बाद फिर मैं जुड़े हूँ गोंदली लहरा अमलीडीह से, वहाँ भरद्वाज गुरुजी चलात रही से। ओकर बाद फिर लोक कला मंच दौना तरौस से, वहाँ से फिर रायपुर तरफ गेन। पप्पू भाई के साथ मुलाकात हुई दौना में। एक तो बिहाव गम्मत खेले न में, वो लड़की पक्ष वाले रीस में लड़का पक्ष वाले, तो बारात थे तो दोनों में झगड़ा मार जैसे। तो पर घड़ी बेर मारपीट होते तो वो सीन रहा है। तो वो भड़क थे, हमारे गांव में बरातिया हो सोच बार रहो, पिछले बार इसने प्लास्टिक लोटल 3 ठन गायब कर दे, सगाई बार आए रहे था, वाह हमन लगे इनका। अब प्लास्टिक गिलास तुमन चुराया था, हमारे यहाँ आए रहे था, दारू पियो पे लगे रहे। ऐसे कुछ लोग झोंक चली। और वही दिन से फिर पप्पू भाई से दोस्ती हुई। और वो दिन से फिर हमारे दोनों के फिर संग में आना जाना बैठना उठना जोड़ी बन गए। तो लोकरंग में भी रहें 14-15 साल तक और बहुत दिल से काम करें। राम हृदय तिवारी जी के डायरेक्शन में दीपक चंद्राकर जी मनसन, और बहुत बेहतरीन समय व्यतीत हुई 14-15 साल के जो सफ़र लोकरंग के अच्छा लगी। जी जी।
तो सर शुरुआत में आप मन कैसन जो है विधा से जुड़े रहो गांव में, जैसे हम बात करन तो पहले गाना गावाओ कि मतलब नाटक कराओ, का कुछ रहा है? हाँ, शुरू में तो नाटक हमार मेन विधा रही से, वो तो गायन विधा बाद में सीखें लोक रंग में गेन, तब कोई चलोगा सब कोई कलाकार नहीं आए तो चलो आज कार्यक्रम ला निपटाना है तो चलो कौन गही तो चल गा तो गाओ ऐसे से। तो मेन विधा हमारे कॉमेडी छरे, जोकड़ मन नाचना, जोकड़ करना, तो वहीं से शुरू हुई। गायन है बाद में फिर धीरे धीरे और कुछ कुछ हारमोनियम बजाए अलवा जलवा सीखना, और बांसुरी ऐसे बजान इसको ले आन तो सीखन शौक है। जी। हाँ, तो मैं बिहाव बाजा में मोहरी घलो बजाए हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कैसियो बजाए हूँ, पहले इसने बिहाव बाजा लग जाए तो धीरे धीरे इसने बजात ए लाइन में आ गए। तो शुरुआती दौर गांव के रामलीला से चालू हुई, वहाँ से फिर पब्लिक मन में सम्मान मिलत गई, तालिक सबसे बड़े सम्मान कलाकार के जी। और दर्शक मन सराहीन। तो धीरे धीरे वो समय में मिमिक्री करो जी, कुकुर के बिलई के आवाज़ निकालो, हाँ घोड़ा के गधा के ऐसे, तो कुछ आवाज़ मतलब निकालो तो लड़का मन खुश हो जाए। स्कूल मन गुरुजी मन बुलाए, अरे 15 अगस्त है तो यादव जी बुलाओ ऐसे की, तो वहाँ भी जाऊँ तो कुछ ऐसे कविता वगैरह ला, कुछ गाना मन ला, कुछ मिमिक्री मन ला, ऐसे आवाज़ निकाला। तो एक तो यह बनाए रहन चुटकिला टाइप के, जी। है ना। तो जैसे रेडिया मन में सुन के तो मुकेश कुमार के जैसे गीत नहीं चलते तो ओकरे कॉपीराइट बनाए रहन। भजिया बनाने वाले काबर तय भजिया बनाए बाई, काबर तय मोला खवाए दाई, काबर तय मोला खवाए, काबर बनाए तिवरादार के भजिया, किट किट लागे रे घटिया, घटिया घटिया लाते हम मोला खवाए, ओला खवा के मोला लोटा धरवाए, लोटा धरवा के मोर हंसी उड़ाए, सब जन तमाशा देखे वाह रे तोर मुस्काई, काबर तय भजिया बनाए बाई, काबर तय भजिया बनाए। तो उसके बेर फिर किशोर कुमार आ जाते, डोकरी दाई कहते कि जब तक भजिया खाऊँ और गाना नहीं सुना हूँ तब तक मैं भजिया नहीं देव। अच्छा। तब वो गाते तोर भजिया माँ का जादू है, तोरे होटल आथों रे, जाना रही थे मोल आन होटल, एक रिच होटल आथों रे, तोर भजिया माँ का जादू है, किरिंग 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 किरिंग, चाहे अंडी तेल मतर दे, चाहे माटी तेल मतर दे, भैया एक रिच भजिया मिठा थे, भैया एक रिच भजिया मिठा थे, पटाए हो सब नौ करला, अरे पटाए हो सब नौ करला, 5 लदू कई थे रे भैया, तबे मोला यहाँ पहुँचा थे, तोर भजिया माँ का जादू है, किरिंग किरिंग ऐसे। तो तीसरा नंबर में लता बहनी आ जाते, तो उन कहते तहूँ गाना गावे भजिया दूँ तब खावे, तब पहली गाना सुना तब लता मंगेशकर, हई पेठा गुड़ गुड़ बाजे, उलटी उलटी लागे, कौन डार जावाओ कैसे जावाओ, रद्दा माहौला बता दे, हो पेठा गुड़ गुड़ बाजे। ऐसे कुछ कुछ बना के मिमिक्री गीत गाए के इसने मंच मन पेश करे के शुरू करें तो पब्लिक से ताली मिलत गई से, और ओकरे चलत फिर आगे कलाकारी रुझान बढ़त गई से। सर बचपन में आप मन कौन ला देखा तो लगे कि महू देख रहे जैसे बनते वैसे करके, शुरुआत के हम बात करबो बचपन से। हाँ। तो कौन ला देखा हो अपन आदर्श कौन ला मानता हो? अब बचपन में तो वो नाचा में देखा न वही मटेवा साज वाले झुमुकलाल और वो जोड़ी रही सुकर मन के, तो वो मन ला देखन तब गाँव में नाचा हो मड़ई में, तो वही मन बड़े बड़े मेछा लगा के निकले, तो बड़ा अच्छा लगे, तो हम मन इसे करते नहीं सीखी के टोपी ओपी लगाए रहा है, तो वही मन हमार मेन ये है मतलब आदर्श कहना चाहिए। हाँ, न्यायिक दास है, झुमुक दास है, अब ये मन नाचा के पुरानच कलाकार रही हैं,
और वो मतलब देख के फिर मन में इच्छा हुई कि हम मन नहीं से करते नहीं, हंसी मजाक अच्छा लगे तो उनका नोक झोंक है, तो धीरे धीरे फिर वो सीखे कि हम प्रयास करें, तो आदर्श वो मन बनी। और जब तक बिना गुरु के ज्ञान तो हो ही नहीं, तो कोई आदर्श माने पड़ते, कहीं न कहीं कोई फिल्म देख के, कोई नाटक ला देख के, कोई मंच ला देख के, तो वहीं से धीरे धीरे सीखत गए। तो वो अभिनय के कोई अलग से कोई शिक्षा ग्रहण करे हो? नहीं, अभिनय के और कोई अलग से शिक्षा ग्रहण तो नहीं करें, जो भी सीखें वर्कशॉप लगी तो लोकरंग अर्जुंदा में तिवारी जी के सानिध्य में, और दूर दूर से वो डायरेक्टर बनाए जमन सीखों। हबीब तनवीर के कलाकार मन भी रही वहाँ, 15 दिन की वर्कशॉप लगी रही, वहाँ भी रहन हमन। और वही मन में डायलॉग के एक्टिंग के जो मंची नाटक मन के जो कला है वो ला सीखे मिली वहाँ। डायलॉग मन के बोलना कैसे थ्रो कल्ला के बारे में वो ला सब सिखाएगी वहाँ वर्कशॉप में। हाँ, ऊँचे सीखे। अर्जुंदा लोकरंग अर्जुंदा से आप मन के जुड़ाव कब हुई से, और वहाँ के जो अनुभव है वो बताते हो सर कि कैसे टाइप के लोकरंग अर्जुंदा में कलाकार मन काम करता हो, का कुछ रहा है वहाँ के जो है बारे में? हाँ, वहाँ के सबसे बड़ी उपलब्धि एक कलाकारी के साथ साथ जीवन में बहुत कुछ सीखे मिलते। मैंने जो परिवेश एक परिवार के अंदर होना चाहिए वो माहौल अनुशासन, वो अनुशासन घर में भी होना चाहिए, कलाकारी के जीवन में भी हर कलाकार के अंदर होना चाहिए, ऐसे मोर मानना है। और कलाकारी के साथ साथ बहुत अगन अनुशासन सीखें और बहुत अगन चीज़ सीखेल मिलिस जिला अनुभव करें कलाकार के रूप में। मात्र नाचना गाना पैसा कमाना यही उद्देश्य नहीं रही वहाँ के, ओकर साथ साथ एक मानव के धर्म का है, मनुष्य के कलाकार के साथ ओकर आचार विचार भी कैसे होना चाहिए, ये सारा चीज़ वहाँ सीखेल मिली कि बैठे बैठे तौर तरीका, कौन सा जगह है तो कैसे ढंग से बातचीत करना है, ये सारा परिवेश देखे और सुनेल मिली ओकर संग में। जी, कौन से सन में आप मन जुड़े रहे हो, और अभी वर्तमान में आप मन का लोकरंग अर्जुंदा से जुड़े हो या फिर अन्य संस्था से? अभी मैं जुड़े सन 2003 में लोकरंग में, और 2003 से फिर लगातार 14-15 साल तक रहे हूँ लगातार। और 2021 में मैं यहाँ आए हूँ घर, तो जैसे ही आए हो तो कोरोना काल आ गए 2021 में, और कोरोना काल इस तो सब कलाकार मन अस्त अवस्था हूँ मन घर बैठ गए, तो घर में बैठे बैठे अस्कट लगी तो चलो कुछ करता नहीं से कि कहीं जाना नहीं, तो कलाकार मतलब सकेल के एक टीम बनाए, वो टीम के नाम है झेंझरी महल। तो अभी वर्तमान में मैं लोकरंग में नहीं जाता हूँ, एक नया संस्था बना हूँ लोक कला में झेंझरी महल, वही चलात हूँ। तो 2 साल तक कोनो दी कई साल 5 ठन लगे, कोई साल 7 ठन लगे है, ओकर बाद बंदे हो गए। तो अब ये साल आगामी तैयारी है, अब गणेश पक्ष हम करबो। हाँ, तो वर्तमान में भी वही और रामायण मंडली अपन गंगा मानस परिवार टेका पार के नाम से मानस मंडली चलते, और वही में चलत है अभी कलाकारी की। जी हाँ सर, आप मन हाँ जिक्र करत रहे हो कि शुरुआती दौर में आवाज़ निकालो आप मन हाँ सब कुकुर बिलाई हाथी घोड़ा मन कैसे करते हैं, तो ओखर थोड़ा झलक सिखाते हैं। अब वो समय एकदम नया उम्र रही से, तो कॉपी करे में माहिर रहन, सुन के तुरंत निकाल डरन। अब बहुत दिन हो गए वो प्रैक्टिस बंद करें, तो कुछ है अभी तेला 1-2 ठन सुना देता हूँ। सब अच्छा तो नहीं हो पाई, काबर उम्र के हिसाब से अब अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। तो बहुत लंबा समय हो गया वो मिमिक्री बंद कर दे हमें, ये हर कॉमेडी गायन वायन और रामायण में ज़्यादा ध्यान दे ना, तो मिमिक्री है बंद हो गए। तो समय करत रहे हूँ, हीरो हीरोइन बन के घलो आवाज़ निकालन है ना, राजकुमार के निकालो, केस्टो मुखर्जी के निकालो, जगदीप असरानी इगर मन के आवाज़ भी निकालन। और तो गधा मन जाड़ दिन में जैसे हमन ठंड लगते कथरी चद्दर ला ओढ़ दिले सन, लेकिन वो बोल नहीं सके, तो वो मन जाड़ लगते तो छंदाए रहते, और सिल लोढ़ा वाले मन सूझ जाते कला मंच में, और मन जाड़ में कांपत रहते, तो वो मन अपन भाषा में का कहते मने कथरी चद्दर ला दो, कथरी चद्दर ला दो, ऐसे कहा थे। ऐसे उकर मन के भाषा में हमार कल्पना है। हाँ, तो ऐसे ढंग से 1-2 ठन निकालो आवाज़ ला, और कुकुर माकर मन जैसे बोले तो उकर मन के जैसे लइका मन मार दे कुकुर मन ला। अक्सर का है कि नवरात्रि पक्ष में जगह जगह दुर्गा मार रहे थे, तो वो
कहीं कुछ खायल मिलते कि कुकुर मन आ जाते और जोते जलत रहते तीरा झपायल रहते तो मारते पुजेरी मन घलो भाग ऐसे कि तब वो कुकुर मन काय काय करत भगा जाते ऐसे 2-4 टन आवाज़ मतलब निकाल लेना हो कुछ हीरो मन के का जन। हाँ वो ये कर राजकुमार के कोशिश करन तो राजकुमार जी थे गांव में तरिया में लइका मन डफोरत रहते गर्मी के दिन है तो खजरी के प्रकोप बाढ़ देते तो सबसे पहली मिथुन चक्रवर्ती देखते लइका मन का कर घर के लइका रे निकलो ना यहाँ टूरा वाला तो देख भाई सदक पोती में लग रहा थे खजरी हुई तो जान हूँ समझे कसम पैदा करने वाले की ओकरो बात ला नहीं मानिस 2-4 पेक लगा रहे थे कौन केस्टो मुखर्जी है ये अरे काकर घर के लेगा अरे निकलो ना यार टूरा वाला तो देख भैंसा धोक पोती में लग रहे थे खजरी हुई थे जानू मोरो में एक बार खजरी हो से ठर्रा छोड़ा था ठीक हो गया ओकरदारी नहीं मानिस तो गरम मिजाज के अंदाज में राजकुमार जी का थे जानी न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो परवरदिगार से वागले प्रहलानाथ गुंडा स्वामी के मेडिकल से पहले शिलिन का पेटारा लेकर आ जाओ न दाई के मार से न दादा के मार से खजरी ठीक हो ही ते पहले शिलिन के बौछार से जानी ऐसे जी वाकई में सर आप मन के नाटक मन ला कॉमेडी मन ला जो है बचपन से देखा था दूरदर्शन मन में लगातार आवा है और किरदार ला जिंदा कर देते सर अपन अभिनय के माध्यम से। यदि हम बात करबो अभिनय करना कतेक चुनौतीपूर्ण है। हाँ अभिनय पर सबसे बड़ी बात तो डूबेल पड़ते जो भी रोल है चाहे बाप के रोल हो बेटा का रोल हो भिखारी का रोल हो राजा का रोल हो तो वो अंदर वो भाव में डूबेल पड़ते तब जाके वो रोल है हो पाते। हाँ जब तक डूबे नहीं तो बाहर से अलग पता चलते डूब के करबे तब वो खुद ले भी आनंद आते और जब तक खुद ले आनंद नहीं है तब तक पब्लिक ला आनंद नहीं आ सके। सबसे पहली चीज़ कलाकार ला अपन किरदार में खुद प्रसन्न होना जरूरी है। अंदर से अब आप ला आनंद अनुभव होते तब जान ले कि सही है आपके परफेक्शन आपके एक्टिंग है तब पब्लिक में जाकर सही पहुँचते। और कोई गला से काम करबे तो वही गुपरऊस वो अलग पता लग जाते हैं। हाँ तो अभिनय पर दिल से जुड़े लगते और किरदार ला पूरा निभाए पड़ते डूब के तब जाकर होते। जी लोक कला मंच में भी जाता तो आप मन सीधा जो है जनता मन ला डायरेक्ट उखर से मतलब लाइव हंसवाता हो। हाँ, फिल्म मन में हंसवाता हो नाटक मन में अलग अलग मतलब आप मन के जो है देखथन हमन। हाँ तो जैसे हमन बात करबो लोक कला मंच में जैसे आप मन सीधा जो है जनता से संवाद करते हो और कैमरा के सामने में का कुछ आप मन अंतर नजर आते सर का हुए बारे। हाँ कैमरा जैसे लग गए तो आदमी के दिमाग में कैमरा में गोठियात हो ऐसे ना तो थोड़ा सा वो में झझकपन आते कैमरा लगे कैसे करूँ। अच्छा। ध्यान कैमरा में चल देते और ध्यान कैमरा में ना करके हम लोग किरदार में ध्यान देना है। कैमरा तो अपन लगे वो खींचा थे बस वही कर आदमी थोड़ा सा बिना ट्रेनिंग के कमज़ोर खा जाते जहाँ कैमरा में ध्यान गीस तो आपके भाव में कमी आई। और जैसे अब कैमरा नहीं लगे है पब्लिक है तो पब्लिक से बात कर रहा था कब बढ़िया फ्री बात करिए आदमी हाँ हेलो नमस्कार भाइयों बहनों ऐसे की और कैमरा लगे तो वो ध्यान कैमरा में चल दी तो बस वो कर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कमी दिखते। हाँ वो कर लिए वो कर एक ट्रेनिंग होते कैमरा के बिना कैमरा के। हाँ तो वो कर लिए जब तक वो नहीं ढले रही ना तो आदमी पहली बार कैमरा में काम करी तो हम जब शुरू कैमरा में काम करें तो कैमरा डाला देखन तो कैमरा वाले कहा है कैमरा डाल नहीं देखना अपना काम करो इसे तो अरे यार कैमरा डाल मत देख कथे धाँ कथे कैमरा डाल देख मैंने हमला ऐसे लगी कि हमारा फोटो नहीं है कैमरा में और कैमरा वाले तो ले गए वो तो आँख ही है देखा थे तो बोला वो देखा थे ते बोला मत देख ऐसे मतलब हम अनुभव करें अपन ढंग से भाई वो कर काम है देखना तोर काम ते अपन काम ला करत रहा रोल कर ऐसे मोर अनुभव है जहाँ तक। आओ मंच में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कैमरा के आगू। सबसे बढ़िया तो फ्री मंच में लगते हैं वो लाइव है पब्लिक से डायरेक्ट
अब कैमरा में कहूँ कर बिगड़ के तो रुको रुको ट्रैक ऐसे की है नहीं, कटिट ऐसे की दी शूटिंग में, बोले एक ठन रोल 3 बार ले करवा दी। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ लाइव प्रोग्राम, पब्लिक से डायरेक्ट मंच में बात करना, ये ज़्यादा अच्छा लगे है कैमरा के बजाय। बहुत अकन नाटक करे हो सर, आप मन फिल्म भी करे हो, डायलॉग घलोग आप मन लिखते हो कि हम आपके साथी मन हाँ लिखते ज़्यादातर? हाँ, वो चलती फिरती डायलॉग बनत हन, माहौल देख के मन में कुछ डायलॉग आ जैसे तो तुरंत वही कर बन जाते। हाँ जी सर, आप मन के एक ठन मोला गाना याद आते है, वो दौड़ रही से दूरदर्शन में बहुत चली सो गाना है और कैसेट में घलो को रिलीज करवाए रहो आप मन। हाँ। एक गौरा वाला जो गीत रही से हाँ। बहुत चलते वो समय में चली से, आज भी जो है सुने बर मिलते। एक गीत के थोड़ा सुनाते हो हमार जनता ला, और एक बारे में घलोक बताते हो कि आप मन गायन के क्षेत्र में जो है कैसे टाइप के फिर आप मन के जो है रुचि है इसे कते का गीत आप मन गाया हो? हाँ, वैसे तो मंच में बहुत अगन गीत मल्ला गायल पड़ जाए, कलाकार मन कभी नहीं आए तो मोर विधा भी से कॉमेडीज के रही से, तो फिर बाद में फिर मन संचालन के कार्य लगलो दाऊ जी कथेले यादव जी ती करे से की तो वो शुरू करें। ओकर बाद फिर लोक रंग में चलत तो गाना मन तैयार हुईस तो ए गौरा उड़ीसा गए तो वहाँ के बढ़िया संगीत अच्छा लगिस तो ओकरे ये में गाना बनिस, दाऊ जी लिखिस खुदे, पुरानिक साहू और सब मिल करके, और तो ओकरे पर्पस में वो गाना बने हैं। एक गौरा आजकल का खात है चटनी बासी, एक गौरा आजकल का पीत है दूध दही, एक गौरा छत्तीसगढ़ ला कौन खाते चेपटी दारू, तब बोले ते खुश रही थस दिन भर कैसे सुथस, नहीं जानस काते नहीं जानस गांधी बबक बात माने हो, मेहनत के रोटी खात हो गांधी बबक बात माने हो, मेहनत के रोटी खात हो फिर का के संसो फिकर एक गौरा आजकल का खात है चटनी बासी, एक गौरा आजकल का पीत है दूध दही, ऐसे वो गाना चली से। बहुत चली सर ये गाना है आपके साथ में लक्ष्मी नांद्रे जी रही है, दोनों जन के स्वर में धूम मचई से। सर आप मन रामचरितमानस से घलोक जुड़े हुए हो, हाँ, एक और अनुभव बताओ। अब रामायण तो वैसे हमन लइका रहन तब के कान में सुनत हम, वो समय पार्टी में भले नहीं जुड़े रहन, छोटेपन से सियान मन हमरे घर तीर में दाऊ घर के बैठक में रामायण शुरू करें 9 बजे तो 12 बजे रात तक चले, तब वो सुते रहन तो वही डाल हमरे घर वाले गुजरे गोठियात तब रामायण वाले मन जात 12 बज गई से की बचपन से सुनत रहन, मतलब वो मन बजाए बाजा भर के आवाज़ है कान में सुना है। हाँ, तो धीरे धीरे कोई शौक लगे तो मैं चल दें तो घुंगरू बजाए बर इसे तब पेटी वेटी बजाए धनुष भर के डोकरा मन है बिगाड़ दे भाई रीड वीट के तार वाला सब गड़बड़ कर दू कोई, धीरे धीरे बजाते देखें तो इच्छा हुई से ऐसे हम पार्टी बनाते नहीं सीखी, तो मैं जात फिर रामायण से इच्छा हो गई। तो गणेश वनेश मनाए तो एक ठन ढोलक और एक ठन बेंजो और 2-4 जन हमन ऐसे शुरू करें रामायण ला। तब मोला वो समय कहीं नहीं आए तो गाना मन घलो नहीं आए, तो हमार पड़ोसी निषाद जी तो वो कहते चल ना दाऊ गाना ये में लगावे ऐसे की, तो मोला तो ठन नहीं आएगा रामायण गाना ऐसे की, तब वो मोला का गाना सिखो रहा है, अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले, इहिल गा ऐसे का है, तो वो हिलगान रामायण में कहीं नहीं आया था। तो वो शुरुआती दौरे तो फिर धीरे धीरे फिर कुछ भजन मतलब लिखत गए गात गए, तो रामायण में अब जो सुकून लोकमंच में 14 साल तक मिली, ओकर बाद अभी जो मानस में जो मन अच्छा लगते वो अब कहीं नहीं है। तो रामायण है शांति की जगह है और खुद के आत्म शांति के लिए हरे वो है, आर्थिक व्यवस्था तो जो भी है तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मन के शांति के लिए अपन गीत संगीत के संग अच्छा लगता है। जी जी हाँ सर, आप मन के गाना आकाशवाणी में घलो को रिकॉर्डिंग हो ही कतेकन गाना रिकॉर्डिंग हो है आकाशवाणी में दूरदर्शन में तो हमला सुने बर मिलते चाहिए। हाँ, दूरदर्शन में हो है, आकाशवाणी में भी हरेली के एक ठो नाटक बनाए, वो में 1-2 ठन गाना मन है ते मन है आकाशवाणी में आते और दूरदर्शन में तब आते चाहे आते बीच बीच में।
हाँ आकाशवाणी में घलो आथे। कतेकन कुछ आप मन ला याद होही, कतेकन नाटक में काम करे हो, का कुछ बात करबो, कतेकन गीत गाए हो, कुछ आप मन ला याद आत हो? अब नाटक तो दूरदर्शन में टेलीफिल्म करें, टोटक फोटका, बिजली खंभा और 2-3 ठनऊ नाटक करें। ओकर बाद ऐसे छोटे छोटे फिल्म जो आधा घंटा 20 मिनट के वो मन में गलारा भौजी, अंग्रेजिया बाबू, बड़े पर्दा में गम्मतिया फिल्म है और वो है गोपी चंदा, ये लोक रंग के साथ करें। हाँ बाकी वो छोटे छोटे नाटक। ओकर बाद आए बाद फिर हमन खुद यूट्यूब चैनल बनाए, वहाँ चलते कुछ कुछ नाटक मन है। हाँ तो वैसे बहुत अकन नाटक के क्षेत्र में बहुत अकन नाटक करें। और गायन में तो मुख्य तौर पे ए गौरल गाए और दूरदर्शन में गा रहे थे और आकाशवाणी में भी हरेली नाटक के बीच में जो भी गाना है वो मर ही से जागो रे वाला किसान मन के जगाए बा जो गीत रिसो में लगा रहे हैं वही गीत मन है। बाकी मुख्य विधा हमार हास्य कॉमेडी ही रही से। हाँ तो जैसे समय याद गीते ही ओकर हिसाब से सब करत भी गए। हाँ सर अभी वर्तमान में आप मन के परिवार में कौन कौन आप मन रहता हो? वर्तमान में मोर परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 जन हमन गार्जियन और 2 जन लड़का, गुड़िया है, मोर बेटी है 2 जन। हाँ सर आप मन के लंबा अनुभव है कलाकारी के क्षेत्र में, का कुछ संदेश देना चाहो अभी के युवा पीढ़ी मन ला, आप मन के सुनिया, आप मन के देखिया चाहने वाला मन ला? मैं तो यही कहूँ कि कलाकार ये लाइन अच्छा है, बस वाला सहेज के रखना अपन आप ऊपर है। नहीं तो कलाकार थोड़ा से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैस तहाने दिशा विहीन होल धरते, थोड़ा सा भटकेल धरते इति विति। और भटकना का मतलब सबसे बड़ी चीज़ हमारे मूल संस्कृति है, कर्मा ददरिया सुआ पंथी पंडवानी, यही मन हमार संस्कृति एला छोड़ के और कहाँ जाबो। तो ये मन ला सहेज के कम से कम रखे और जहाँ भी हो हमार संस्कृति ऊपर ध्यान रख के कार्यक्रम ला पेश करे, अश्लीलता फुहड़ता से बचे कलाकार मन। और कलाकारी करना है तो अश्लीलता फुहड़ता ना हो, ये ला ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम ला पेश करे, मोर ही कहना है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपन कीमती समय निकाल के समय दे हो गोड़ बात करे खाली आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोर मितान चैनल ला घलो मोर डाले बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन हमारे यहाँ घर आए और अपन समय दे तेकर ले कोटि कोटि साधुवाद। तो संगवारियों ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर हास्य कलाकार घेवर यादव जी जिखर सन हमन यहाँ गोड़ बात करे हैं और इखर कला जीवन के बारे में जाने हैं, आपो मन जाने हो ये इंटरव्यू के माध्यम से। तो कैसे लगी संगवारी हो हमन मन के इंटरव्यू गोड़ बात, आप मन जरूर कमेंट करके बताओ। और सर के मैं बता देता हूँ खुद के यूट्यूब चैनल है घेवर यादव, आप मन सर्च मारो यूट्यूब में तो आप मन ला देखे बर मिली अलग अलग नाटक लेके आवत इथे लगातार मन हो अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप मन बिल्कुल उमें जाके मतलब सर्च मार के अपन चैनल ला सब्सक्राइब कर सकते हो और नवा अच्छा कॉमेडी नाटक देख सकत हो। तो हमार मन के गोड़ बात इंटरव्यू आप मन ला पसंद आई सोही तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ला लाइक करूँ, शेयर करूँ, अच्छा कमेंट्स करूँ। मिलते ना नवा कलाकार के संग में, आप मन देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।